एडिटोरियल सिर्फ 1 मिनट में। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ जजेस को बेसिक नॉलेज की कमी के कारण ट्रेनिंग की जरूरत है। सबऑर्डिनेट जजेस सुबह का काफी समय क्लरिकल काम जैसे केस बुलाना और समन्स जारी करने में बिताते हैं। इससे मेरिट पर सुनवाई और फैसले देने के लिए बहुत कम क्वालिटी टाइम मिलता है और केस डिस्पोजल धीमा हो जाता है। एक सुझाव है कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लरिकल काम के लिए एक अलग से जुडिशियल ऑफिसर नियुक्त किया जाए। ये ऑफिसर समन्स और केस लिस्टिंग संभालेगा ताकि ट्रायल जजेस सिर्फ केस निपटाने पर ध्यान दे सकें। पहले कम से कम 10 साल के अनुभव वाले वकील जज बनते थे। अब बिना अनुभव के जजेस नियुक्त हो रहे हैं जिनको वर्कलोड से निपटने में मुश्किल होती है और वो जरूरी ऑर्डर्स भी पास नहीं कर पाते। क्वालिटी सुधारने के लिए नए जजेस को हाई कोर्ट बेंचेस के काम को ऑब्जर्व करके ट्रेनिंग देनी चाहिए। इससे उन्हें जुडिशियल फंक्शनिंग, वकीलों से इंटरेक्शन और ऑर्डर पास करने का तरीका समझ आएगा। कुछ नए कानून जो जल्दी निस्तारण के लिए बनाए गए उल्टा असर डालते हैं, जैसे कमर्शियल केसेस में जरूरी मीडिएशन और डाइवोर्स में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड अक्सर बेवजह देरी का कारण बनते हैं। नया रेंट एक्ट रजिस्टर्ड लीज ना होने पर जुरिस्डिक्शन को लेकर कंफ्यूजन पैदा करता है। ऐसे अस्पष्ट कानूनी प्रावधान कोर्ट्स में बढ़ती पेंडेंसी का एक और बड़ा कारण है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के पुराने प्रावधानों का गलत इस्तेमाल प्रोसीडिंग्स में देरी के लिए किया जाता है, जैसे पार्टीशन सूट्स में अलग अलग डिक्री और ऑर्डर 21 के तहत डिक्री एग्जीक्यूट करने के जटिल नियम। पेंडेंसी कम करने के लिए हमें पुराने कानून छोड़ने होंगे, सक्षम वकीलों को जज बनाना होगा और सबऑर्डिनेट जुडिशरी को क्लरिकल कामों से मुक्त करना होगा। ध्यान प्रोसीडिंग्स के जल्दी और गुणवत्तापूर्ण समापन पर होना चाहिए।